हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए कुछ रिवीजन करते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग कोई बढ़िया से जानते हैं कि बेसिक अंतर इसमें होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी एक ऐसा नंबर जो हमें 1 2 3 4 5 6 से लिखते हैं, यानी कि जो नंबर 1 से शुरू हो जाए उससे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। होल नंबर स्टूडेंट्स, होल नंबर में क्या होता है कि वो नंबर जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि हम सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो आपके होल नंबर में यहाँ पे आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अंतर यहाँ पे ये है कि हम सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सभी होल नंबर की बात करें तो ये तो ठीक है, चलिए ये इसमें आ रहा है, लेकिन जीरो जो आपका है वो जीरो वो इसमें नहीं आ रहा है। तो ध्यान यहाँ रखने वाली बात ये है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी सेड इज होल नंबर, ठीक है ना। सभी नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, बट सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर कह नहीं सकते हैं। फिर आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। डिफरेंस ये पढ़ते हैं ना, यानी सभी नेचुरल नंबर के पॉजिटिव टर्म और नेचुरल नंबर के नेगेटिव टर्म इंक्लूडिंग जीरो, साथ ही साथ जीरो, वो सब क्या मिलके बनेगा, वो क्या देगा हमें, इंटीजर देगा। ये देखिए, अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और नेचुरल नंबर, तो देखिए पॉजिटिव यहाँ से शुरू हो गया है। अगर हम बात करें नेगेटिव और नेचुरल नंबर, नेगेटिव यानी कि माइनस वाला, देखिए यहाँ से शुरू हो गया है। इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ साथ, तो ये जो नंबर बनेगा, नया नंबर जो बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हम इंटीजर कहेंगे, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेशनल नंबर को बढ़िया से समझने के लिए हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर बी इक्वल टू नॉट जीरो एंड ए एंड बी शुड बी नेचुरल नंबर। यानी फ्रैक्शन हम उस नंबर को कहेंगे जो नंबर ए बाई बी के फॉर्म में हो और बी इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं हो। यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, डिनोमिनेटर जो है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे ए और बी यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21, 1 लाख, 1 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जितना आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रैक्शन हम उस नंबर को कहेंगे जो नंबर ए बाई बी के फॉर्म में हो और जहाँ पे नीचे वाला हिस्सा जीरो नहीं हो, और ऊपर और नीचे हिस्सा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना जी। समझ में आ रहा है आप लोग को। हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे अभी, पहले इसको जान लेते हैं बढ़िया से। और अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो एंड पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। सेम परिभाषा है, सेम परिभाषा है, बस अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे नेचुरल नंबर है। यहाँ पे ए बाई बी लिखे हैं, यहाँ पे भी आप पी बाई क्यू लिख सकते थे, यहाँ पे पी बाई क्यू लिखे हैं, यहाँ पे ए बाई बी लिख सकते। आपको जो मैंने लिखी है, ठीक है ना, ए से जेड तक में आपको जो इच्छा है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप लिख सकते हैं। बस समझने वाली बात यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यहाँ पे है। यहाँ भी सेम चीज़ है कि एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि ऊपर नीचे दोनों हिस्सा में कुछ नंबर होना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के वहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। क्या होना चाहिए जी, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, और इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। इंटीजर यानी कि आप माइनस प्लस वाला सब केस ले सकते हैं। और नेचुरल नंबर में क्या लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लेंगे 1 2 3 4 5 6 लेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल जान समझते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान नंबर लिए हम, सपोज वी टेक ए नंबर। अगर मान लीजिए नंबर की बात करें, हम नंबर लिए हैं, चलिए 6/4, मान लीजिए 6 लिए हम 5, 6/5 लिए, ठीक है। माई नंबर लिए हम 7/3, माई नंबर लिए हम 8/3, माई नंबर लिए हम
100 1000 बाय 23। सपोज ये नंबर लिए हम, माई नंबर लिए हम -5/2। माई नंबर लिए हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप। बोलिए नंबर बोलिए, हम सुन लेंगे। बोलिए आप लोग, बोलिए, सोचिए सोचिए, मन में सोचिए। -4/7, ठीक है ना। माई नंबर लिए हम माइनस सपोज 7/-5। ये 4-5 नंबर हम लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे, क्या ये नंबर फ्रैक्शन है? क्या ये नंबर फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे जो है वो आपका ये नेचुरल नंबर है। फ्रैक्शन में क्या बताया था मैंने? फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया? देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ। फ्रैक्शन में होना क्या चाहिए, यानी ये ऊपर और नीचे आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन होगा, एकदम होगा। टिक कर देते हैं इसको। ये फ्रैक्शन आपका होगा। ऊपर नीचे क्या है? नेचुरल नंबर, नीचे जीरो नहीं है, फ्रैक्शन होगा। ये फ्रैक्शन होगा, एकदम फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ऊपर नीचे क्या नेचुरल नंबर है, नीचे वाला हिस्सा जीरो नहीं है, ये भी फ्रैक्शन होगा। ये फ्रैक्शन होगा, ऊपर नीचे क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऊपर नीचे है, और नीचे का हिस्सा जीरो है क्या? हमको तो जीरो दिखाई नहीं दे रहा, आपको जीरो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी फ्रैक्शन 110% फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे बात करते हैं -5/2। ऊपर नीचे तो नंबर है, नीचे का हिस्सा जीरो नहीं है, तो क्या फ्रैक्शन होगा? फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए नेचुरल नंबर। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है? ऊपर में -5 आ गया। क्या -5 नेचुरल नंबर होता है? आइए देखते हैं। -5 नेचुरल नंबर में हमारा नहीं होता है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे क्या होगा? 6 7 8 9 10 जाएगा, लेकिन माइनस वाला चीज़ इस नेचुरल नंबर में नहीं होता है। माइनस किस में जाता है? माइनस किस जाता है आपका? इंटीजर में। तो ये तो आपका इंटीजर हो गया, तो ये फ्रैक्शन होगा क्या? ये फ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, ये फ्रैक्शन होगा। देखिए -4 आ रहा है, -4 नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है? इंटीजर है, ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा। ये फ्रैक्शन होगा क्या? देखिए ऊपर में तो नेचुरल नंबर चलिए सही है, मान रहे हैं, लेकिन नीचे नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, तो भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए ना ये फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? अभी तुरंत पढ़ें हम लोग जस्ट। एक ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे नीचे का हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ P और Q क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए। तो आइए इसी एग्जाम्पल को हम लोग दोहराते हैं। क्या हो सकता है, ना हो सकता है। लास्ट से लेते हैं, ठीक है, लास्ट से हम लोग ले रहे हैं। क्या ये नंबर रेशनल नंबर होगा? मैंने रेशनल नंबर मैंने क्या बताया है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार। रेशनल नंबर में मैंने क्या बताया है कि ऊपर और नीचे होना चाहिए P/Q के फॉर्म में, और जहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए? आपका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, और नीचे का हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो को छोड़ कुछ भी हो सकता है। ऊपर नीचे क्या है जी? इंटीजर तो है ही, क्योंकि 7 क्या है? इंटीजर है। -5 क्या है? इंटीजर है। तो ये फ्रैक्शन होगा, ये रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर होगा, एकदम होगा, ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ देखते हैं, रेशनल नंबर होगा ये, बोलिए। होगा, क्यों होगा? क्योंकि -4 क्या है? इंटीजर है। 7 क्या है? ये खुद भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा ये, एकदम होगा, क्योंकि -5 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है? इंटीजर है। ये नेचुरल नंबर भी है, हाँ मान रहे हैं, ये नेचुरल नंबर भी है, साथ साथ क्या है? ये इंटीजर भी है, तो ये रेशनल नंबर होगा। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 7/3, क्या ये इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? अभी कुछ देर पहले इसको हम फ्रैक्शन बोले हैं, तब ना टिक किए यहाँ पे। अब क्या बताइए, क्या इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो 110% रेशनल नंबर ये होगा, क्योंकि ये नंबर देखिए P/Q के फॉर्म में है, ऊपर नीचे दोनों में नंबर है, नीचे का हिस्सा जीरो नहीं है, और साथ ही साथ क्या है कि दोनों नंबर क्या है जी? आपका इंटीजर है। 7 में आपका इंटीजर हो सकता है, और 3 भी आपका इंटीजर होता है ही, हो नहीं सकता, होता ही है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? इससे मैंने यहाँ क्या बताया कि सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर हम नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से हम इस केस में सभी नेचुरल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं, सभी होल नंबर को भी इंटीजर कह सकते हैं। देखिए जैसे नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक है, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इंटीजर में आ गया ना, तो सभी नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर कह सकते हैं। और सभी होल नंबर को भी, देखिए होल नंबर यहाँ से जीरो से शुरू है, यहाँ पे देखिए शुरू करवाएं यहाँ पे हम, तो सभी होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन सभी इंटीजर को हम
नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं और सभी इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर होल नंबर के सभी इंटीजर की बात करें हम तो यहाँ देखिए -5 -4 सब आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये सब इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, सब इंटीजर आपका नेचुरल नंबर भी हो नहीं सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा खुद से, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना, उनको लिख के दिखाइएगा आप लोग। यही कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी सेड एज इंटीजर, एवरी होल नंबर कैन बी सेड एज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर कैन नॉट बी सेड एज नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है ना, इसे हमको लिख के दिखाना है आप लोगों को। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिए, मान लीजिए हम 5, सिर्फ लिए 5, क्या ये फ्रैक्शन है? हम तो बोलें कि फ्रैक्शन होना चाहिए a/b के फॉर्म में, बोले हैं ना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 5 है जी। मान नंबर लिए 7, क्या ये फ्रैक्शन होगा? अगर a/b के फॉर्म में बात करें तो क्या a/b के फॉर्म में ये है, सिर्फ ऊपर वाला टर्म नीचे टर्म नहीं ना है, तो ये फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा, होगा, एकदम होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि 5 बात करें तो 5 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, y1 है। अब देखिए a/b के फॉर्म में आ गया ना, a/b के फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला आपका नेचुरल नंबर है, 1 भी आपका नेचुरल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा। 7 क्या फ्रैक्शन है? एकदम है, क्योंकि ये खुद क्या है, इसके नीचे 7/1 है, तो ये फ्रैक्शन होगा आपका, ये भी आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। अच्छा, क्या रेशनल नंबर ये होगा? रेशनल नंबर होगा, एकदम होगा, क्योंकि 7 क्या है, खुद इंटीजर है, 1 क्या है, खुद इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर भी आपका होगा। ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर आपका होगा। होप आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। मान लीजिए जीरो की बात करते हैं, जीरो, जीरो क्या है? जीरो क्या आपका फ्रैक्शन है या आपका रेशनल नंबर है? देखते हैं, जीरो के नीचे क्या है जी, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1/1 है, तो क्या ये फ्रैक्शन होगा? आप लोग यहाँ से फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ये होगा? फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर और नीचे होना चाहिए नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर में आपका ये जीरो आ गया, ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स? होता है, कहाँ से शुरू होता है जी बताइए? शुरू होता है 1 से, लेकिन यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया, तो आपका नेचुरल नंबर अगर ये नहीं है, नीचे नेचुरल नंबर तो है, चलिए सही है, मान रहे हैं, लेकिन ऊपर में नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर ऊपर में नहीं है, तो ये आपका फ्रैक्शन आपका नहीं होगा। क्या है, रेशनल नंबर होगा? तो रेशनल नंबर 110% रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा जी बताइए? क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो जीरो आपका इंटीजर है, 1 आपका क्या है, इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर होगा, तो ये रेशनल नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो क्या इंटीजर है, 1 क्या इंटीजर है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए इंटीजर में, देखिए यहाँ पे देखिए जीरो आया ना इंटीजर में, लेकिन जीरो क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या? देखिए तो नहीं आ रहा है, तो जीरो इंटीजर में आपका आ रहा है, 1 भी आपका यहाँ इंटीजर में आ रहा है, 1 चूँकि यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 1 यहाँ भी आ रहा है, देखिए, तो 0/1 क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा जी, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन आता है कि जीरो रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे a/b लिखा हुआ है, यहाँ p/q लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे होना चाहिए नेचुरल नंबर, और नीचे का हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए, और रेशनल नंबर में ऊपर नीचे होना चाहिए इंटीजर, और नीचे का हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए। तो आज बस इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे, कल इससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।